हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं टेंस क्या है और टाइम क्या है। दोस्तों, हमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है टाइम और टेंस में, और हमें लगता है कि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बीच कुछ डिफरेंसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले उसके डिफरेंसेस को हम लोग जानते हैं। तो टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टाइम एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बट टेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। मतलब जब हम लोग नहीं थे फिर भी टाइम था, हम लोग अभी हैं फिर भी टाइम है, और एक समय होगा जब हम लोग नहीं होंगे फिर भी टाइम तो रहेगा, है ना। नेक्स्ट इज टाइम इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज बट टेंस इज नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। लैंग्वेज में टेंस का यूज होता है क्योंकि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम का यूज लैंग्वेज में नहीं होता है। टाइम डिनोट्स डेज, मंथ्स, ईयर्स एक्सेट्रा, बट टेंस डजंट डिनोट डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं टाइम और टेंस में। तो चलिए सिंपल शब्दों में हम टेंस का डेफिनेशन जानते हैं। टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज टेंस? देखिए, अगर हम सिंपल शब्दों में जानना चाहें तो टेंस को कह सकते हैं टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। क्यों कहेंगे टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? बिकॉज हम जब अलग अलग टेंस में सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हम क्या चेंज करते हैं? केवल और केवल वर्ब फॉर्म्स चेंज करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स को चेंज करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से अगर हम वर्ब को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो टेंस में हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। ओके, देखते हैं फिर टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, past tense refers to past time and future tense refers to future time। मतलब प्रेजेंट टाइम को अच्छे से समझने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट टाइम को सही से समझने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और फ्यूचर टाइम को सही से अच्छे से समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी स्क्रीन से अलग हो रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें और फिर मैं वापस आता हूं इन तीनों टेंस के सब टाइप्स को लेकर के। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग टेंस के सब ग्रुप को। टेंस का जो पहला सब ग्रुप है वह है सिंपल टेंस, और हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आज, ताकि हम टेंस को कभी फिर भूले ना, हमें टेंस फिर कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो तीनों का कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे आज। ठीक है, इसमें हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। देखते हैं फिर यस नो प्लस निगेटिव क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का निगेटिव कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें डू डज लगाए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद हम नोट का यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, और बाकी जो यस नो क्वेश्चन में था वैसा ही V1 और ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डू और डज के साथ ही नोट का यूज हम कर सकते हैं, तो वहां हो जाएगा डोंट या डजंट। ठीक है, तो यहां जैसे डज प्रणव नोट गो टू स्कूल है, तो यहां हम डू डज के साथ भी नोट लगा सकते हैं। डज प्रणव नोट गो टू स्कूल की जगह डजंट प्रणव गो टू स्कूल, डजंट प्रणव गो टू स्कूल, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां
अगला देखते हैं हम लोग यस नो के निगेटिव में। हम सिंपल पास्ट में देखते हैं, बस डिड को हमने तो लगा ही चुके, इंट्रोगेटिव है यस नो क्वेश्चन का, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब तो लगेगा ही सेंटेंस के स्टार्ट में, सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी हम नोट को रखेंगे। ठीक है, नोट को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे और बाकी उसी तरह से रहेगा जैसे यस नो का था। तो नोट के बाद V1 फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो डिड प्रणव नोट गो टू स्कूल, इसको भी हम डिड के साथ नोट लिख सकते हैं। डिडंट प्रणव गो टू स्कूल, सेम मीनिंग होगा उसका भी। चलिए सिंपल फ्यूचर में देखते हैं हम यस नो प्लस निगेटिव किस तरह से बनेगा। तो उसी तरह से शैल और विल सबसे पहले लगाना है क्योंकि यस नो है, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा नोट लेते हैं और तब V1 और फिर ऑब्जेक्ट। हम यहाँ भी शैल और विल के साथ भी नोट का यूज कर सकते हैं। तो जब शैल और विल के साथ जब नोट यूज करते हैं तो शैल प्लस नोट हो जाता है साउंड, राइट। साइलेंट नहीं होता है, साउंड होता है। और विल प्लस नोट हो जाता है उंट। ठीक है, विल प्लस नोट उंट होता है, शैल प्लस नोट साउंड होता है। ठीक है, साइलेंट और विलेंट नहीं होता है, ध्यान रखना है। फिर देखते हैं हम लोग अब WH क्वेश्चन में। तो जैसा कि हमने देखा WH क्वेश्चन में WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो यहाँ WH वर्ड सबसे पहले हमें लिखना है, उसके बाद सेम जो यस नो क्वेश्चन में है सेम स्ट्रक्चर उसके बाद हमें लिखना है। डू डज ऑक्सिलरी वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस देख लीजिए, व्हाई डज प्रणव गो टू स्कूल। जिस तरह के WH वर्ड की आवश्यकता होगी उस तरह का ऑक्सिलरी वर्ब हम यहाँ यूज करेंगे। Why does प्रणव go to school। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं सिंपल पास्ट में देखते हैं WH क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो वही WH वर्ड सबसे पहले लगाना है, फिर डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। Why did प्रणव go to school। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बना। यहाँ पर WH वर्ड why की जगह पर और भी हम दे सकते हैं, जैसे when did प्रणव go to school। जैसा क्वेश्चन हमें बनाना होगा उस तरह का हम WH वर्ड वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब सिंपल फ्यूचर के WH क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ भी WH वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद शैल विल ऑक्सिलरी वर्ब जो इसमें लगता है फ्यूचर में, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई विल प्रणव गो टू स्कूल लिखिए, है ना। व्हाई विल प्रणव और जिसके साथ शैल लगता है शैल लगाएंगे। सेम वे में हम यहाँ भी WH वर्ड को अलग अलग क्वेश्चन पूछने के लिए अलग अलग WH वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं WH में निगेटिव कैसे लगाते हैं। तो इट्स क्वाइट सिंपल, केवल क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है ना। WH वर्ड, फिर डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट हमने शिफ्ट कर दिया, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। व्हाई डज प्रणव नोट गो टू स्कूल। इस प्रकार से हमारा यह एग्जाम्पल हुआ। चलिए हम सिंपल पास्ट के और WH प्लस निगेटिव का देखते हैं। निगेटिव है तो नोट लगाना है, सिंपल सी बात। और नोट कहाँ शिफ्ट होगा, तो नोट सब्जेक्ट के बाद शिफ्ट होगा। ठीक है, इसमें भी वही WH वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नोट का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल इसका भी देखते हैं हम। व्हाई डिड प्रणव नोट गो टू स्कूल, है ना। तो यहाँ पर WH वर्ड डिफरेंट हम यूज कर सकते हैं। फिर सिंपल फ्यूचर में देखते हैं WH प्लस निगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसमें भी वही WH वर्ड सबसे पहले यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट शिफ्ट करना है अगर निगेटिव है तो, फिर V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेम जैसा ऊपर है सेम, केवल सब्जेक्ट के बाद हमें नोट शिफ्ट करना है, नोट रखना है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। व्हाई विल प्रणव नोट गो टू स्कूल, है ना। इस प्रकार से हमारा सिंपल टेंस का तीनों प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों हमने देखा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो टाइप है टेंस का, यानी
कंटिन्यूअस टेंस तीनों का, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तीनों टेंस के असर्टिव सेंटेंस को हम देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए क्या चेंज हुआ है, कंपैरिजन कीजिए। वर्ब देखिए केवल और केवल यहाँ V1 या V5 लगा है, जबकि यहाँ क्या लग गया बेटा, V2 लग गया है। ठीक है, इसमें देखिए फ्यूचर में फिर क्या हो रहा है, फ्यूचर में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वही है, केवल और केवल चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल लग गया है और मेन वर्ब V1 यूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। आदित्य गोज टू मार्केट, इसमें आदित्य देखिए सब्जेक्ट है हमारा, गोज V5 है और मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जस्ट सेम में इसमें देखिए आदित्य सब्जेक्ट है, वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां भी देख सकते हैं आप, आदित्य सब्जेक्ट, विल यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, गो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मार्केट ऑब्जेक्ट है। राइट, अब देखिए यहां पर हम V5 का यूज किए हैं क्योंकि आदित्य एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। V5 का यूज केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में ही होता है और V5 का यूज कहीं नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए सब सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा तो वर्ब हम सिंगुलर लेते हैं इसमें, और V5 जो होता है SES वाला फॉर्म वह सिंगुलर होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यानी कि V5 लेंगे। लेकिन वहीं यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है यह, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब लिया है V1। ठीक है, यहाँ फिर देखिए ऑब्जेक्ट लिया है हमने। इसमें फिर देखिए सेम है, वर्ब फॉर्म तो कोई चेंज ही नहीं होगा, एक ही वर्ब है ही V2, तो यहाँ V2 सब्जेक्ट, V2 मार्क और ऑब्जेक्ट। यहाँ भी सब्जेक्ट I और V के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन आजकल हम एम्फैटिक बना करके हम शैल की जगह भी विल का प्रयोग करते हैं आज, लेकिन आजकल यही प्रचलन में है, विल प्रचलन में है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। फिर गो हो गया V1 और मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग, निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहां हमने देखा कि इन दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है शैल और विल, है ना, फ्यूचर में। तो निगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सिलरी वर्ब का निगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो देखिए किस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव में डू और डज का यूज किया है। सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, डू और डज का हमने यहाँ पर यूज किया है, डू और डज का, है ना। फिर उसके बाद नोट लगाया है, और जब डू और डज का यूज करते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। जब डू ग्रुप के मेंबर यानी कि डू, डज या डिड कहीं भी सेंटेंस में आ जाए तो हमें वर्ब का किस फॉर्म का यूज करना है, बिल्कुल सही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V1 का यूज हम हमेशा करते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ डू या डज यूज हुआ है तो V1 का यूज करेंगे। यहाँ भी देखिए जस्ट द सेम वे, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है। अगर यहाँ पर लेकिन डू और डिड किस में चेंज हो गया है, डिड में चेंज हो गया है ना। लेकिन वर्ब फॉर्म ऊपर में हमने देखा V2 था, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन चूंकि यहाँ पर डिड लग गया है जिस कारण से वर्ब फॉर्म यहाँ V1 का यूज होगा, यह ध्यान रखना है। चलिए फ्यूचर में हम लोग देखते हैं। फ्यूचर में शैल और विल का हम लोग यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, नोट लगाते हैं शैल विल के बाद, और फिर हम शैल विल के साथ अगर जस्ट शैल और विल के जस्ट बाद अगर
कोई वर्ब फॉर्म आता है तो वह V1 होता है, तुरंत बाद V1 आता है, क्योंकि यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये सब्जेक्ट है हमारा, या डू या डज लग गया यहाँ पर, डज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब के साथ विल का डू का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए वी के साथ डू का यूज किया है हमने, है ना। अब देखिए इसमें ही है, ही के साथ भी डिड, लेकिन वी के साथ भी डिड का यूज किया है हमने, है ना। तो इसमें एक ही यूज हो रहा है डिड सिंपल पास्ट में, तो सबके साथ डिड ही लगेगा। और इसमें फिर उसी तरह से शैल और विल का यूज आपको करना है, और उसके बाद नोट का यूज करना है। इट्स सो सिंपल, है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो जानिए। यस नो क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हमें केवल यस या नो में मिल सके, और WH क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हमें डिस्क्राइब करके मिले। जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे आर यू मैड, तो आपका जवाब क्या होगा नो। बोलेंगे आर यू वेल, यस। तो यस नो में जवाब दिए हैं, तो इसका मतलब यह यस नो क्वेश्चन है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वह यस नो क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं आपका नाम पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताओगे, है ना। अगर पूछेंगे वेयर डू यू रीड, तो आप बताओगे कहाँ आप पढ़ते हो, है ना, डिस्क्राइब करके बताओगे। यस नो अगर बोलोगे तो मेंटल समझे जाओगे, है ना। तो हमें देखना है कि जवाब क्या मिलता है। यस नो में मिलता है यस नो क्वेश्चन, डिस्क्राइब करके मिलता है तो WH क्वेश्चन है। और यह भी यहाँ ध्यान रखना है कि जो यस नो क्वेश्चन होता है वह हमेशा और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन WH क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है, व्हाई, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ। ओके, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स। और WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब का हमने यूज किया है, तो वही डू डज सबसे पहले सेंटेंस में हम लगा देते हैं। उसके बाद बाकी जो है वो सारा उसी क्रम में लगाते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट V1 लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखिए, डज शिवम गो टू टेम्पल, है ना। तो ये या डू डज हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हमारा, शिवम सब्जेक्ट हो गया, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब भी लिखते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क उसके एंड में डालते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलना है। चलिए अब हम लोग सिंपल पास्ट में देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के यस नो क्वेश्चन में डिड का यूज करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, जो ऊपर हमने निगेटिव में किया है ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। देखिए यहां सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट हुआ है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का हमने यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने देखा कि स्टार्ट जो हो रहा है यस नो क्वेश्चन वह ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यहां भी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और फ्यूचर टेंस में भी हम देखते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब से यह भी स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, और चूंकि फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो यहां हमने शैल या विल का यूज किया है, और अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हम लोग शैल और विल का यूज करते हैं, है ना। और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंस देखिए, विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना। और शिवम सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। चलिए आई होप आप लोगों को यह समझ में आई होगी। तो मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग चलेंगे यस नो प्लस निगेटिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यस नो का निगेटिव किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में।
यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।